वसी ज़िला श्रीनगर के डाउनटाउन से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों नौजवानों ने आज जब्बार फाउंडेशन में शमूलियत इख्तियार की। मज़ीद देखिए शाहिद जिलानी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। श्रीनगरस पे या इंशाल्लाह J&K मज प्रत जाए यूनिट खोलन पन तंजीम खोलन यह आगाज मज जवान साथ दून इंशाल्लाह। अगर गांधरबल जिले की बात की जाए 5-8 हज़ार लोगों को डायरेक्टली रोजगार दिया है। और कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उनकी छाप ना हो। तो हमें उस चीज पे फख्र है कि हमारे वालिद ने जो अनथक खिदमत की है इस कौम की, और वही हमारे पास सबसे बड़ा सरमाया है। और जो उन्होंने कुर्बानियां दी है, ये उन्हीं बुजुर्गों की 50 साल पीछे चला जाए तो कश्मीर में बहुत ज्यादा एक गुर्बत का दौर था, जहालत का दौर कि हम आगे आ रहे हैं। तो शेख जब्बार साहब एक गरीब परवर लीडर थे, उन्होंने हमेशा गरीबों की दस्तगीरी की। और मेरे दिल में खुदा न खास्ता खोट होगी, मेरे से पहले इन लोगों को ही हुआ, कोई होगी, अल्लाह का निजाम है। तो ये एक लीडर की पहचान होती है। तो उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने गांधरबल को कहां से कहां तक पहुंचाया। आपके जो वालिद साहब है, अल्लाह ताला उनको नसीब करे, जन्नत में आला मुकाम दे। ये उनकी बदौलत है जो गांधरबल आज इतना तरक्की कर रहा है और आपकी मेहनत का नतीजा है। देखिए, हमारी कुछ ज्यादा मांगे नहीं है, कोई पर्सनल मुफाद हमें नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारी आवाम है, स्पेशली जो यूथ है, उनको बढ़ावा मिले, उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स में आता है, जो साफो शफाफ पॉलिटिक्स करना चाहता है, उसको नहीं करने देते। उसको बोलते हैं भाई आप करप्शन करो, तभी आपको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए इशफाक गिलकार की जात को पीछे रखा गया, क्योंकि मैं करप्शन नहीं करना चाहता हूं, ना ही मैं कभी करूंगा मरने के दम तक, और ना लोगों में आया है। क्योंकि जितने भी आजकल के बच्चे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। वो जमाने गए, तुम जमान मोकले बस वन यह कर बाप कर लो सो जमान कह साथ सोन लकुट नौजवान जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता है मुझे क्या करना है, वो हमेशा सच्चाई का साथ देगा। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, चाहे हमें इसके लिए अपने खून भी बहाना पड़े, हम आगे चलें। और उनके साथ साथ मेरा बात जनाब शेख इशफाक साहब आए, हमारे गोटी बाग तो 50 साल में से बिल्कुल बेकार था, कोई आता नहीं था, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। और हमारे बच्चे जो 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलते थे, स्कूल आते थे। शेख इशफाक जब आज वहाँ आए, उन्होंने ये हालत देखी, हमारी पानी की हालत देखी, हमारी सड़कों की हालत देखी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें उठाया, बोलते जो भी काम यहाँ आए मैं सत्य दिल से ये करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला शेख इशफाक साहब जो है इस वक्त हमारे फाउंडेशन में शहीद शेख जब्बार ने, हम उनकी पैरवी करें। और उसके लिए एक अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेले के लिए ऊपर है एक छत, वो है इशफाक साहब जो इसके चेयरमैन है। और हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें कैलेबर है, इसमें हिम्मत है और इसमें कैरेज है। ये आगे बढ़ जाएगा। और मैं देखता हूं ये आवाज जो इसकी है ये घर घर पहुंच गई है, और अब हमें कंसोलिडेट इसको करना है, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। बाकी रहा यहाँ घुस बैठे हैं, बाहर से आते हैं, इंशाल्लाह आइंदा उन घुसपैठियों के लिए गांधरबल में ये रफीक पार्टी के साथ एफिलिएटेड थे जो इनमें से बंदे थे, कुछ थे, लेकिन उनको सीधा ही पता चलेगा ना तिमन में उसका जवाब नेशनल से थे ना। कौन सी जगह? हबाकद, जलंधर मोला हबाकद।
दिखाने चाहिए सर। हमारा यहाँ गांधरबल में जो हमारे डाउनटाउन के नौजवान थे उनकी ज्वाइनिंग थी जब्बार फाउंडेशन में, जिनकी सरबराही जनाब इशफाक गिलकार साहब कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारवान है जो ये शहर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहा है। ये अब इंशाल्लाह आगे फिलहाल तो इनिशियल इनकी ज्वाइनिंग हुई, लेकिन जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं अगले एक हफ्ते 1-1.5 हफ्ते तक वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा शहर में, जिसमें बाकी लोगों की ज्वाइनिंग होगी जब्बार फाउंडेशन में। और बडगाम से भी लोग आएंगे जिनको ज्वाइन करना है, और बाकी एरियाज से भी इंशाल्लाह ये कारवान। हम चाहते हैं कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करें जिसमें वो अपनी बात हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं, जिनको एक यहाँ पे इंसाफ मिले, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले, माओ बहनों के लिए बात करे, हमारे कश्मीर के तामीर तरक्की के लिए काम करे। यहाँ इस वक्त जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे कि हमारे नौजवान खुदा न खास्ता बहुत कोई नशे की हालत में कुछ चले गए, कुछ माँ बाप भी परेशान है, पढ़ लिख के कोई सहारा नहीं है। और जो हमें आज तक सब्ज़ बाग दिखाए गए पिछले 50 सालों से कि आपका अब ये है, अब कभी पाकिस्तानी नमक के वो दिखाए गए, कभी हमें सब्ज़ रुमालें दिखाई गई, कभी हमें ऑटोनॉमी के नाम पे लूटा गया, कभी हमें सेल्फ रूल के नाम पे लूटा गया, कभी हमें कहा कि बीजेपी को अगर पीछे करना है तो हमारा हाथ मजबूत कीजिए, कश्मीरियों ने वो भी किया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने बीजेपी का हाथ दामन थामा। और वही लोग आज कश्मीरी कौम को इस दलदल में जो निकालने की बातें कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ही इस कौम को इस दहाने तक पहुंचाया है। जो जम्मू कश्मीर की हालत है उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, कुर्सी की लालच, इक्तिदार का हवस, तो आज वो हम देख रहे हैं कि क्या हालत है हमारे कौम की। हम चाहते हैं कि दीन में, इस्लाम में भी है कि हम हिकमत अमली से काम लें और अपने नौजवान अपनी पौध को बचाए, और हम इसके लिए इंशाल्लाह ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हमने एक प्लेटफॉर्म नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक प्रोवाइड किया अल्टरनेट, और अब लोगों का काम है इसमें जुड़ना, क्योंकि हम सबको बराबरी के हुकूक देना चाहते थे। और हम ये नहीं कहते हैं कि इशफाक जब्बार ही कोई बड़ा लीडर है, हम कहते हैं जो भी इस फाउंडेशन में है वो सारे इशफाक जब्बार ही है। इशफाक जब्बार खाली एक निशान है, इशफाक जब्बार की जगह कल और भी कोई बैठ सकता है, उसमें कोई हमारे पास वो नहीं रखा है कि यही हमेशा यही चीजें चलेंगी। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जिसका हक होगा, इंशाल्लाह उसको वो मिलेगा। और ये आगे आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी एक मोमेंट बनेगी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, जिसमें जोग दर जोग हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि इशफाक साहब ने आज हमारे साथ जो हाथ बढ़ाया है, और ये इससे हमें काफी फायदा होगा, और इनका जो आगे का हमारा जो मिशन होगा वो इंशाल्लाह वो आपको आगे पता चलेगा। और फिलहाल आज हम इनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं जो इन्होंने हमें आज इस फाउंडेशन को ज्वाइन किया, और आगे जो भी हमारी सरगर्मी होगी वो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगी। पहले तो आप सहाफ़ी हजरात का बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम अब तड़प रही है 2019 के बाद। यहाँ पे जितनी भी सियासी पार्टी है, पहले उन्होंने बोला हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर उन्होंने अपने जो उनके वर्कर्स थे, मैं तो उनको वर्कर ही बोलूंगा, वो लीडर है नहीं, क्योंकि उनमें लीडरशिप की कोई क्वालिटी है नहीं। वो उतरे, चोरी छुपे उतरे, इलेक्शन में उतरे, जीता। अब इन्होंने दूसरा एक नारा लगाया, हम 370 को वापस लाएंगे। अरे देखिए, कितना बेवकूफ बनाएंगे हम, स्पेशली कश्मीरी यूथ को कितना बेवकूफ बनाएंगे। ये सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी वही होना है। उसमें बीजेपी, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं रहेगा। देखिए, कोई अल्टरनेट नहीं रहा है। बेसिक वजह ये है, मैंने 2 जमातों के साथ काम किया है, लेकिन देखिए, हम सियासत में इसलिए आते हैं आजकल का नौजवान, ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके। वो जमाना गया कि जो अपनी खिदमत करते थे सियासतदान। आजकल का जो भी युवा है उसको पता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपना रोजगार जनरेट करता हूं, अपना रोजगार है, लेकिन सियासत में इसलिए आते हैं कि लोगों की खिदमत कर सके, जो उनके मसले मसाइल है वो हुकूमत तक पहुंचा सके। इसलिए देखिए, बहुत सारे मैंने देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा, लेकिन मुझे एक वाहिद, देखिए, इशफाक जब्बार साहब की फाउंडेशन जो है, इशफाक जब्बार साहब जो है,
बहुत वक्त से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे इनकी आइडियोलॉजी, जो ये तेज तर्रार बात करते हैं, ओपन बात करते हैं, मुझे वो बेहद पसंद है, क्योंकि जो इंसान साफो शफाफ बात करेगा उसका दिल भी साफ होगा और वही हमारी कौम के लिए कुछ कर सकेगा। इसीलिए मैंने आज इशफाक साहब और जो हमारी जब्बार फाउंडेशन है उनको ज्वाइन किया हूँ, इसीलिए कि जो हमारी कश्मीरी अवाम है, जम्मू कश्मीर की अवाम है, उनकी बहबूदी और खुशहाली के लिए हम आगे इनका हाथ बढ़ाएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर आगे हमें अगर जंग भी करना पड़े हम जंग भी करेंगे अपनी अवाम के लिए। शुक्रिया।